हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपको बताया था किस प्रकार अनुवाद होता है। आज जो आपका होगा पास्ट टेंस का, जो कि मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, जो फर्स्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो सेकेंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो फर्स्ट हेडिंग होंगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट इंडेफिनिट जो पहचान होता है पहचान, जिसे हिंट कहते हैं। ता था, ती थी, ते थे। ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंट होता है। अनुवाद करने के लिए 3 सेंटेंस का यूज होता है। जो फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड होता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, और सेकंड होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपका जो फार्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वे पत्र लिखते थे। जो आपका ये वाक्य दिया गया इसमें ते थे, ते थे के यदि यूज हुआ तो आप हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंट होता है ता था, ती थी, ते थे, जिसका मतलब वे पत्र लिखते थे। वे सब ये आपका हो गया सब्जेक्ट, वे का होता है दे, अब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब लिखना, लिखना का होता है राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अ लेटर हो जाएगा। दे रोट अ लेटर। जैसे दूसरा एग्जांपल, हम फूल तोड़ते थे। इस वाक्य जो अनुवाद हो जाएगा आपका, इसमें जो सब्जेक्ट है हम का होता है वी, उसका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब है तोड़ना, तोड़ना का होता है प्लग, तो प्लग का सेकंड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगा। उसका फुल है द फ्लावर।
हम फूल तोड़ते थे, इसका अनुवाद हो जाएगा वी प्लग्ड द फ्लावर। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, चपरासी घंटी बजाता था। जो इसका अनुवाद हो जाएगा, कॉमन अंश हो जाएगा द प्यून, उसका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म बजाना को था रिंग, तो रिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रंग, हो जाएगा रंग द बेल। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो हिंट होता है ता था ती थी ते थे, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वे पत्र लिखते थे, जो इसका अनुवाद हो जाएगा दे रोट अ लेटर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, हम फूल तोड़ते थे, वी प्लग्ड द फ्लावर। जो तीसरा एग्जाम्पल है, चपरासी घंटी बजाता था, द प्यून रंग द बेल। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जो आपका दूसरा सेंटेंस बनता है नेगेटिव सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम आम नहीं खाते थे, ते थे संकेत कर रहा है कि फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं शब्द, ये नहीं शब्द बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है हम का होता है वी, उसके बाद डिड, फिर जो नहीं हो जाएगा नॉट, उसका मेन वर्ब है आपका खाना, ईट होता है, ईट द मैंगो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तुम स्कूल नहीं जाते थे, जो इसका अनुवाद होगा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है तुम को होता है यू, डिड नहीं हो जाएगा नॉट, फिर जाना जो आपका मेन वर्ब है गो टू स्कूल। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, वे अखबार नहीं लेते थे, जो इसका अनुवाद हो जाएगा, इसमें जो सब्जेक्ट है वे होता है दे, उसका जो डिड, उसके बाद नॉट,
उसके बाद आपको फार्मूला है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस मेन वर्ब लेना टेक होता है, टेक द न्यूज़पेपर। दे डिड नॉट टेक द न्यूज़पेपर। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे अनुवाद होता है? जो तीसरा सेंटेंस है आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। जो फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जो सेकंड होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे होता है? जो फर्स्ट हेडिंग हुआ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या अध्यापक हिंदी पढ़ाता था? इसमें भी ता था कही हुई है, ये आपका संकेत कर रहा है कि फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या शब्द संकेत कर रहा है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका अनुवाद हो जाएगा डिड द टीचर उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाता को होता है टीच, उसका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हिंदी। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या वे किताब पढ़ते थे? इसमें भी ते थे संकेत कर रहा है, ते थे तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और क्या शब्द संकेत कर रहा है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो आपका फार्मूला है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो फार्मूला डिड हो जाएगा बोले डिड, वे को होता है दे, उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना को होता है रीड, रीड अ बुक। जैसे तीसरा एग्जांपल क्या तुम गुलदान खरीदते थे? जो इसका अनुवाद हो जाएगा डिड यू, खरीदना मेन वर्ब है आपका, बाई द वेस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे होता है? जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या अध्यापक हिंदी पढ़ाता था?
था संकेत कर रहा है कि फास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या शब्द संकेत कर रहा है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका अनुवाद हो जाएगा डिड द टीचर टीच हिंदी। जो दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वे किताब पढ़ते थे। इसमें भी थे संकेत कर रहा है कि फास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या शब्द संकेत कर रहा है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो इसका अनुवाद हो जाएगा डिड दे रीड अ बुक। जो तीसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम गुलदान खरीदते थे, तो डिड यू बाय द वेस। ये आपको के सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे अनुवाद होता है। जो सेकंड सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे कब आम बेचते थे। थे संकेत कर रहा है कि फास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब कब संकेत कर रहा है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पर जो कब है, कब का होता है व्हेन, उसको डिड, उसको सब्जेक्ट आपका जो वे है, वे को होता है दे, उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेचना को होता है सेल, उसके बाद ऑब्जेक्ट द मैंगो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तुम कैसे चाय बनाते थे। इसमें भी थे संकेत कर रहा है कि फर्स्ट इंडेफिनिट है। और क्वेश्चन वर्ड आपको जो कैसे है, ये संकेत कर रहा है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हाउ डिड यू। मेन वर्ब का बनाना को था मेक द टी। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, वे क्यों फुटबॉल खेलते थे। इसमें भी थे संकेत करा कि फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस है। और क्यों संकेत करा कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो आपका क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों को होता है व्हाई, उसको डिड, उसको जो सब्जेक्ट है वे को होता है दे, उसका मेन वर्ब खेलते गए प्ले फुटबॉल। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे कब आम बेचते थे, तो व्हेन डिड दे सेल द मैंगो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल,
तुम कैसे चाय बनाते थे, तो हाउ डिड यू मेक द टी। जो तीसरा एग्जाम्पल है, वे क्यों फुटबॉल खेलते थे, व्हाई डिड दे प्ले फुटबॉल। तुम कैसे चाय बनाते थे, हाउ डिड यू मेक द टी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका जो वीडियो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंट होता है ता था, ते थी, ते थे। अनुवाद करने के लिए 3 सेंटेंस के होता है। जो फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेकेंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड होता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर यू।